हर एक ऑर्गन के जैसे लीवर भी कुछ हद तक एक्स्ट्रा फैट स्टोर कर सकता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि लीवर में एक्स्ट्रा फैट 5% तक एक्सेप्ट कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। पर अगर इसकी मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाए एक्सेस फैट की, तो उसको सिंपली फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। इसके कारण हमने अभी जाने मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो एक्स्ट्रा फैट से दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे फैट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे फैट का परसेंटेज बढ़ते जाता है, तो उसकी वजह से लीवर सेल्स, जिसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, और फैट सेल्स, उनके बीच में युद्ध होता है, और जिसकी वजह से लीवर में सूजन आ सकती है। उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन या हेपेटाइटिस। अगर दोस्तों हमने इस स्टेज पे इसको नहीं जाना, पहचाना नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नुकसान होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई लक्षण दिखते नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो आपको इस समय पे कुछ आपके लीवर के फंक्शंस जो है, फंक्शन टेस्ट, जैसे एंजाइम्स, लीवर के एंजाइम्स HGOT, HGPT या AST/ALT, ये आपको डिरेंज मिल सकते हैं अगर आप लकी है तो। पर 60% लोगों में ये भी नॉर्मल हो सकते हैं, जबकि सिग्निफिकेंट सूजन चल रही है या डैमेज चल रहा हो, फिर भी ये वैसे के वैसे नॉर्मल रह सकते हैं। अगर आपने सही कदम नहीं उठाए और ये स्टेज ऐसे ही चलती रही, तो धीरे 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 ये जो सूजन है ये घाव में चेंज होती है। और जैसे बॉडी में हमें कहीं पे भी दूसरे हिस्से में अगर घाव होता है, तो जैसे स्कार बनता है, वैसे ही लीवर में अगर नुकसान ज़्यादा हो जाए, घाव बन जाए, तो स्कार बनता है। तो जो लीवर दोस्तों केक जैसा था, वो अभी स्कारिंग के वजह से हार्ड हो जाता है, ईंट जैसा हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, और उसी को हम लोग सिरोसिस बोलते हैं, या स्कार्ड लीवर बोलते हैं, या एडवांस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो स्टेजेस है, मतलब सिंपल फैट एक साइड में, अगर बीच में हम देखें तो फैट और सूजन, और एक्सट्रीम एंड में हम देखें तो फैट, सूजन और स्कारिंग। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत सालों तक ऐसे ही रह सकता है। मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए 10, 12, 15 साल भी लग सकते हैं। दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में जाने के लिए 5 से 8 साल। पर एक बार अगर ये खराब हो गया, तो उसके बाद का जो प्रोग्रेशन है, डिटोरिएशन है, नुकसान है, वो बहुत जल्दी हो सकता है, रैपिड हो सकता है। इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।